नमस्कार, खबर अर्पल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। घरेलू गैस सिलेंडरों से गैस हॉकरों द्वारा चोरी जारी, जनता परेशान। हवालात में बंद बलात्कार के आरोपी ने लगाई फांसी। मुरैना दबंगों द्वारा असहायों पर किया जा रहा है अत्याचार। और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे 1 सैकड़ा आवेदक। और अब समाचार विस्तार से। जहां एक और महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है, वहीं गैस हॉकरों द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों से गैस चोरी कर नागरिकों को चूना लगाया जा रहा है। लाला का बाजार में आज गैस सिलेंडर देने पहुंचे मिश्रा गैस एजेंसी के हॉकरों द्वारा कम गैस भरे सिलेंडर दिए जाने पर जनता ने हंगामा कर दिया। यहाँ एक ओर सरकार द्वारा सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों में कमी कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर गैस एजेंसी संचालकों द्वारा कम गैस देकर उन्हें मरहम पर नमक लगाने का काम किया जा रहा है। लाला का बाजार में जब मिश्रा गैस एजेंसी की गाड़ी गैस सिलेंडर देने पहुंची तो उपभोक्ताओं ने गैस सिलेंडर तुलवाया। गैस सिलेंडर तुलवाने पर सिलेंडरों में 5 किलो तक गैस कम निकली। जब हमारे संवाददाता ने नापतोल अधिकारी से बात की तो उन्होंने भी इस खबर को नजरअंदाज कर दिया। गैस सिलेंडर देने पहुंचे हॉकरों द्वारा इस दौरान भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का नाम भी लिया गया। जनता का आक्रोश देखकर गैस सिलेंडर वाहन चालक लेकर भाग निकला। अरे सोनू भाई 29 किलो। मुरैना के थाना महुआ के अंतर्गत आने वाले रामपुरा में रहने वाले छिद्दी सिंह और उसके परिवार की महिलाओं के साथ दबंगों ने मारपीट कर दी। इस संबंध में न तो पुलिस और न ही प्रशासन छिद्दी सिंह की मदद कर रहा है। पति का कहाँ रहती है? रायपुर। हाँ, ये क्या मामला है? घटना कैसे हुई? हमारा खेत था, हमारी की जमीन थी और हमारा वहीं पे कंडा पातते थे। सवेरे हम लड़की हमारी घर में कंडा पातने लिए गए कंडा, तो हमें उन वालों जबरदस्ती कब्जा करा रहे थे, हमें कंडा नहीं पातने लिए। तो हम घर पे आए, वो हमारा पीछे करके आए तो हमारी लड़की और लड़का खींचने लगे, घर से खींचने लगे। हमने बचाया लड़का और लड़की, तो बिन्ने हमारे फंसा मारा, मोड़ी की कुल्हाड़ी मारी, सरियों से मारा, डोकर को सब लोग। कितने लोग थे वो टोटल? वो होंगे 10-15 जनीमान से आदमी, दोनों जने थे, पति पत्नी सब थे। आप थाने गए? पुलिस ने? हम थाने गए, थानेदार ने हमारी रिपोर्ट नहीं ली, वहाँ से भगा दी। हम यहाँ पुलिस मुरैना आए, मुरैना अस्पताल में एडमिट कराया। सुबह आज गए एसपी साहब के साथ पास। एसपी साहब ने मुझे बताया, उनको बताई कि उनको सब तत्काल उनकी गिरफ्तार किया जाए, उनको जमानत नहीं की जाए। तो वो घर पे गए, हमारे घर पे जा करके मौका देखने के लिए गए तो हमारे आदमी, हमने फ़ोन किया तो आदमियों को जिनने उल्टी सीधी गाली बकी तो बस वहाँ से चले आए, कुछ नहीं कहा। इसने थानेदार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में मोची ओली निवासी कांता देवी पहुंची और अपने दामाद आशीष अग्रवाल पर मकान पर कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। कांता देवी ने अपनी व्यथा खबर हर्पल चैनल को भी सुनाई। बंसल, वैसे कांता बंसल नहीं लिखा, मैं कांता। क्या समस्या है? मेरी जी परेशानी है, जमाई बिटिया रहते हैं और क्या करें, मेरे को परेशान करते हैं। मकान खाली नहीं कर रहा है और ताला तोड़ा है, सिलेंडर ले गए उठा के और गोजरे की अलमारी तोड़ी है और मारने की धमकी दी है। और जो कहते हैं चाहे तुम जैसे निकलो तुम घर में। ऐसा ये अब मैं क्या करूँ? तो क्या आप एसपी ऑफिस में आज गए थे? आप जन सुनवाई में? हैं? जन सुनवाई में गए थे आज आप? गए थे। क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? न कि ये क्या कहते हैं, हम कार्रवाई कर देंगे। कहाँ के रहने वाले हो? मोचावली में। मोचावली। बलात्कार के आरोप में गोले का मंदिर थाने में बंद 24 वर्षीय अवधेश शर्मा ने हवालात में फांसी लगा ली, जिसे संतरी की तत्परता से बचा लिया गया। उसे तुरंत बिड़ला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है।
गोले का मंदिर थाना की हवालात में बंद एक बंदी ने आज मंगलवार की तड़के जान देने की कोशिश की। वो तो संतरी ने जब हवालात के भीतर खटर पटर की आवाज सुनी तो वो हवालात के भीतर झांकने के लिए पहुंचा। उसने जब देखा कि हवालाती फंदे पर लटका हुआ है तो उसे फौरन एक्शन लिया और शोर मचाते हुए साथियों की मदद से हवालात का दरवाजा खुलवाया और जान देने को उतारू बंदी को फंदे से निकाला। डॉक्टरों का कहना है कि अगर कुछ पल भी देरी हो जाती तो बंदी की जान निकल जाती। हवालात में जान देने की कोशिश करने वाले बंदी के खिलाफ गोले का मंदिर पुलिस ने आत्महत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज कर लिया है। हवालात में जान देने की कोशिश करने वाले बंदी का नाम अवधेश शर्मा 24 वर्षीय बताते हुए सीएसपी महाराजपुरा डीवीएस भदौरिया ने कहा कि यह मूलतः भिंड का रहने वाला है और इसे एक लड़की को भगाकर ले जाने के मामले में गोले का मंदिर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके खिलाफ गोले का मंदिर थाने में 363 और 376 का मामला दर्ज है। बहुड़ापुर थाना अंतर्गत मंदिर से वापस आ रही महिला का मंगलसूत्र बाइक सवार बदमाशों ने लूट लिया। महिला का नाम कांति चौरसिया जो विनयनगर निवासी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मंदिर से लौटकर आ रही एक महिला की बाइक सवार बदमाशों ने रास्ता रोककर चैन लूट ली। चैन लूटते ही महिला ने शोर भी मचाया लेकिन बाइक सवार बदमाश नजरों से ओझल हो गए। चैन लूटने की खबर मिलने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए और बहुड़ापुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मंदिर से लौट रहे थे विनयनगर में दो लोग आए और बाइक से तो हमारा मंगलसूत्र खींच के ले गए। कितना वजन का था? एक तौले का था, उसमें 4 मोती डाली। कितनी कीमत थी उसकी? बहुत हमारी शादी का था। और तो आपने देखा नहीं कौन लड़के का? मुँह से कपड़े हुए थे, ऐसे आसमानी कलर की शर्ट पहनी पीछे वाला। आगे वाली को देख नहीं पाते थे, हम आगे वो एकदम आगे से आए। हम 2 लोग फिर बात करते हुए आ रहे थे, हमने इतना ध्यान नहीं दिया उनसे। वो एकदम छीन को लेके निकल गए। 2 लोग गाड़ी थे? हाँ 2 थे। हम बहुत चिल्ला बैठे हुए थे, सबने 3-4 गाड़ियाँ पीछे लगाई उनके पीछे। पर वो जब वहाँ वो आया ना इधर को ऐसे इधर को तो कंफ्यूज हुए इधर जाना है तो उधर को जाने इधर को निकल गए। तो आप अकेले थे? हमारे साथ में थे। हम दोनों ही थे साथ। हाँ रजी कहना लौटे हम जा रहे। ये यहाँ विनयनगर सेक्टर में ये तोमर है, धर्मेंद्र सिंह तोमर, इनके घर के पास में एक 25-30 मीटर दूर पे एक महिला आ रही थी। 84 महिला है, मंदिर से लौट रही है और उनके मंगलसूत्र इनके 2 लड़के भागे हैं बाइक से। इनका पीछा भी किया इन लोगों ने, लेकिन किसी कारणवश जो नजरों से हो गए और हम लोग लगे हैं तो उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके और मंगलसूत्र बरामद करने का प्रयास किया। कुछ हुलिया आया है, 2 लड़के हैं तो और हम लोगों ने प्रसारण करवा दिया है और निश्चित तौर पर हम लोगों तक पहुँचे। महाराजपुरा पर रिश्तेदारी से लौट रहे युवक की आज उस समय मौत हो गई जब सामने से आ रही बाइक ने बाइक में टक्कर मार दी। मृतक का नाम केशव है। घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। विजेंद्र सिंह। क्या घटना है? घटना एक्सीडेंट हो गया। धनेला से काशी बाबा की तरफ में जा रहे थे, बैठ की तरफ में। सो मोटरसाइकिल से सामने से मोटरसाइकिल टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। गंभीर हालत हो गई। इनको ला करके कीड़े हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहाँ पे SIR की गाड़ी भी आ गई थी और एम्बुलेंस को भी फ़ोन लगाया 160, वो भी आ गई थी। इनको वहाँ से ला दे के KDG हॉस्पिटल में हम लोगों ने भर्ती किया। ये कल सवेरे 9 बजे के करीबन की घटना है। क्या नाम है? मृतक का नाम केशव सिंह प्रजापति। उसकी उम्र 35 साल की। क्या करता था? वो घर का ये खेतीबाड़ी मजदूरी का काम कर रहा है। ये धनेले का निवासी है, ग्राम धनेला, थाना नूराबाद। कितने उसमें घायल कितने? घायल उसमें 2 और हैं घायल। जो किस में एक्सीडेंट हुआ था? ये मोटरसाइकिल में। सामने वाला फरार हो गया या पकड़ा गया? नहीं, वो उन लोगों को भी चोट लगी है, वो भी घायल है। हाँ।
कौन सा थाना अंतर्गत घटना है? ये महाराजपुरा थाने के अंतर्गत घटना है। ये आप कौन लगते हैं? मृतक का मैं भाई लगता हूँ, मेरे चाचा का लड़का है। ये घटना थी, हमारी ड्यूटी PCR 6 पे थी। सवेरे के 9 बजे के टाइम दोनों बाइक आपस में भिड़ गई। इसके तुरंत बाद हम माली पहुंच गए थे 2 मिनट में। तो दोनों बाइकों के 3-3 लोग बैठे थे और तीनों लोग घायल थे। हमने 108 को सूचना दी। सूचना दे के ना 108 तुरंत आ चुकी और इनके घर वालों को भी हाल आ गए और इनको 108 में हमने बैठा के रवाना जेज के लिए कर दिया। ये मृतक का मेरे को मालूम नहीं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में महेश चंद उपाध्याय पहुंचे और न्याय की मांग की। वहीं परशुराम रावतकर ने ठाकुर नर्सिंग होम पर अपनी पत्नी के इलाज में लापरवाही बरतने पर पैसे हड़पने का आरोप भी लगाया। मैं उनको वापस दे चुका हूँ ब्याज से। उसके बावजूद भी कल रात को पड़ाव पे हरीश यादव जी के यहाँ शादी में मैं आया हुआ था। ये मेरी दुकान पे नौकर है, ये भी साथ में था। तो दोनों को बाहर बहाने से बुला करके और गाड़ी में डाल करके ले गए हैं। मारपीट की है बहुत ज़्यादा, ये लगा है और भी लगी है। और एक सोने की चैन पहनी हुई थी, मैं कभी पहनता नहीं हूँ। तो मेरी वाइफ है जी, उन्होंने दे दिया था। तो एक अंगूठी ये भी पहने हुआ था। तो उसमें से रज्जन सबसे ज़्यादा, और वो ये कहते हैं क्राइम तो हमारा डेली का नियम है। रज्जन कौन है? रज्जन क्रिमिनल है भिंड का और यहाँ प्रॉपर्टी में दाव धुर का काम करता है। जो आपको राजेश भदौरिया जो है ना, कौन है वो जो आपको अभी नाम कौन है? राजेश भदौरिया, वो पुलिस में एक सिपाही है, उसके खिलाफ जांच कई चल रही है, ये मेरी जानकारी में है। परशुराम रावतकर है और मेरी जन सुनवाई में साहब मैंने आवेदन SP साहब को इसलिए दिया है कि 14 तारीख में मेरी मिसेस को है ना ब्लीडिंग जा रही थी बहुत पहले से। तो मैंने अर्चना मोर को भी दिखाया बड़े हॉस्पिटल में, तो काफ़ी इलाज चला, तो कभी कोई दवाई रजिस्टर नहीं करी। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे दवाई खाते रहोगे तो कभी सही नहीं होगे, तो आप इसको एक बार ऑपरेशन करवा लीजिए। तो मैंने साहब इंदिरा ठाकुर है नर्सिंग होम माधोगंज चौराहे पर, तो मैंने उनको दिखाया। तो उन्होंने ये बोला कि लगे ठीक है 10,000 रुपये आप जमा करिए और आज जमा कर दो पैसे और कल इनका ऑपरेशन कर देंगे। तो साहब मैंने जाँचें होंगी तो मैं साहब आप कर दो। क्या लगे उस दिन माता बैठने वाली थी, आखिरी था, पहला दिन था। तो कहना आप जाँचें कहीं भी करा लाओ। तो मैं साहब जाँचें अनुसंधान है आयुर्वेदिक में उसमें करा के ले गया। उन्होंने सब पटापट वगैरह देखे कहना ठीक है। ब्लड की कमी थी, मैं ब्लड ले आया साहब रेस्ट हाउस से। रात को उनको ब्लड चढ़ाया। जिस हम लोग रात भर साहब इतनी बेचैनी रही, मगर सारा कोई नहीं सुनने आया साहब। मैं बहुत परेशान रहा। तो 6:35 पे सवेरे उन्होंने कही इनको अगर सर्दी लग रही है बुखार तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। मैंने ठीक है। तो राज रानी करके एक सिंधन है नर्स, उसने आके इनको ब्लड प्रेशर चेक करा, पूरा नॉर्मल ब्लड प्रेशर था। मैंने साहब क्या हालचाल है? कि ना ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है लेकिन इनको बुखार है इसलिए ऑपरेशन नहीं कर सकते। बस उन्होंने साहब एक छोटी ड्रॉप पे एक इंजेक्शन लगा के गई है 6:35 पे। बस उसके बाद जो लगा के गई साहब इनकी इतनी जोर से दर्द उठा कि नीचे जो टेम्परेचर होता है ब्लड प्रेशर 40 रह गया। तो वो सफाई वाली भाई आई तो कहे भाई तो भैया तुम्हारी मिसेस को देखो, उन्होंने तो जीप काली पड़ गई। तो साहब जब मैंने देखा तो जीप बिल्कुल काली पड़ गई। फिर मैंने उनको चिल्लाया गाली बगी, जब लोग भगे भगे आए तो वो इंदिरा ठाकुर आई। जब उन्होंने देखा हालत खराब हो गई तो उन्होंने अपने दामाद को बुलाया मनीष दुलानी को। तो उन लोगों ने हालत खराब हो गई तो उन्होंने क्या करा, जब तक ट्रीटमेंट करा उन्होंने पहले सबसे पहले काम क्या करा इंदिरा ठाकुर ने कि जो ड्रॉप लगी थी वो उठा के सीधा कचरे में डाली। मैंने उनसे बोला मैडम ये क्या? कह रहे नहीं उससे तुम्हें क्या लेना है, पहले मरीज को देखो, जा गरम गरम चाय लेकर आओ। शाम में चाय लेकर आया, फिर उसको देखा करा तो कहना आप कोई ट्रीटमेंट देना मैं दूंगी। साहब जो शाम से सवेरे से गई है तो शाम तक नहीं आई। 4 बजे साहब इन्होंने गर्दन डाल दी बिल्कुल। फिर मैं चिल्लाया, जब भगे भगे आई मैंने मैडम आपको दिखता नहीं है क्या हालत हो गई? जब देखा करा तो कहना कि इनको तो अब ICU में भर्ती करना पड़ेगा। मैं साहब ऐसा क्या कर दिया? सारे हॉस्पिटल का स्टाफ भी कह रहा है, कहने लगे बहन जी तो बिल्कुल अच्छी आई थी, कभी इनको कोई परेशानी। मैंने हाँ साहब क्या कर दिया? अब कहने लगे नहीं इनको तो ICU में भर्ती करना पड़ेगा। फिर मेरे साहब एक बुजुर्ग आदमी है बिजली वाले बाबूजी, उन्होंने कहा नहीं तुम देर मत करो इनको ले भगो। मैं साहब लेके भगा तो कहता नहीं रुको, कहने लगे तुम इस सबूत देकर जाओ। यहाँ पर तो कोरे कागज पे मेरे से और मेरे बेटे से छोटा लाता है 16 साल का, उससे साइन करा लिए। कहने लगे तुम जिंदा हालत में लेके जा रहे हो। एक तो
महिलाओं की जो कंप्लेंट है सामान्यतः ये है कि पतियों से प्रताड़ित होने की है और कुछ ज़मीनों के झगड़ों की हैं, जो कि और करीब आज 5-7 प्रकरण ऐसे आए हैं जो फर्जी रजिस्ट्री होती है। मतलब एक व्यक्ति की अगर मकान की दूसरे को रजिस्ट्री हो गई है, तो 3 तरह के प्रकरण अभी तक आए हैं आज के उस अभी तो मिली है शिकायत, तो नगर पुलिस अधीक्षक को हमने लिखा है कि वो पड़ाव थाने का है, तो उसमें जो तथ्य पाए जाएंगे, जो उनकी बात में एक्चुअली तथ्य क्या थे, उनका कहना है जमीन का मामला था। जमीन के मामले के बाद जो है उस शिकायत के कारण वो हमें थाने में उठा के ले गए, फिर हमको जोड़ा। जो जांच में तथ्य पाए जाएंगे उसकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई ऐसा दोषी पाया जाता है तो पुलिस में चाहे कोई भी हो उसको नहीं छोड़ा जाए। संविदा शिक्षक संघ ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज दूसरे दिन भी अपनी हड़ताल जारी रखी और काम बंद रखा। इस हड़ताल में स्कूलों में काफी प्रभाव देखा गया। स्कूलों में बच्चे तो पहुंच रहे हैं, लेकिन हड़ताल के चलते पढ़ाई नहीं हो रही है और शिक्षक धरने पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी असर पड़ रहा है। राज्य अध्यापक संघ के बैनर तले जिले भर के अध्यापक, संविदा शिक्षक व गुरुजी 3 दिन की हड़ताल पर डटे हुए हैं और आज हड़ताल के दूसरे दिन भी बच्चों को पढ़ाने के लिए यह नहीं पहुंचे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की कक्षाओं में ताले लटके रहे और शहर में बच्चे तो पहुंचे लेकिन शिक्षक नहीं पहुंचने से बच्चे मस्ती करते रहे। फूलक चौराहे पर भी अध्यापक व संविदा शिक्षकों ने धरना देते हुए प्रदर्शन किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास पांडे है। आज जो कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम? ये कार्यक्रम हमारा जो भोपाल में अध्यापक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जो 3 दिन का सामूहिक हड़ताल थी, 3, 4 और 5 दिसंबर, उसके संदर्भ में आज हम 4 तारीख को यहाँ पर विशाल धरना दे रहे हैं, जिसमें ग्वालियर संभाग के लगभग सभी अध्यापक यहाँ एकत्रित होंगे। प्रमुख 3 धरना चलेगा, 3 दिन चलेगा, 3, 4 और 5 तारीख को। और 5 तारीख को भी हमारे भोपाल से जो मार्गदर्शन होगा उसके अनुसार हम आगे बढ़ा भी सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। क्या मांगे रखी? हमारी मुख्यतः 3 मांगे हैं सर, जिसमें सर्वप्रथम तो ये है कि हमारा शिक्षा विभाग में सम्मेलन हो। अध्यापक संवर्ग काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहा है, जिसमें अभी उनको यही नहीं पता है वो किस विभाग के कर्मचारी हैं। तो सर्वप्रथम तो शिक्षा विभाग में सम्मेलन हो, जिससे हम शिक्षा विभाग के कर्मचारी बने। दूसरा, 6वां वेतनमान हो और तीसरा, समान कार्य समान वेतन हो। भाई एक ही स्कूल में 3 लोग काम कर रहे हैं, एक को वेतन 3000, एक को 7000, एक को 32000, तो ये अन्याय कब तक चलेगा? इसलिए एक जैसा कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन दीजिए। आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए, मांगे नहीं मानी जाएंगी तो संभव बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर नहीं मानी जाती हैं तो फिर हमारे जो भी वरिष्ठ अधिकारी, हमारे नेता भोपाल से हमको कहेंगे उसका हम पालन करेंगे। संभवतः अगर 5 तारीख तक मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाए। जनकगंज थाना अंतर्गत संजय नगर निवासी 36 वर्षीय कमला बाई ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कमला पिछले काफी दिनों से परेशान चल रही थी। क्या नाम है आपका? क्या घटना है? फांसी लगा ली साहब। किसने लगाई फांसी? क्या नाम है इनका? जमीला बाई ने। कितनी उम्र होगी? 36 साल की उम्र है। क्या कारण रहा फांसी लगाने? क्या लड़का खत्म हो गया था 29 तारीख को। हाँ, उसके कारण से लगा ली। 16 साल का। कैसे? वो सुलोचन सुनता था। तो उसी गम में? हाँ, उसी के गम में लगा ली। आपको इस बारे में बातचीत हुई थी कुछ पहले? नहीं, कोई बातचीत नहीं। क्या करती? काम करती थी चौक। मैं बेलदारी करने जाता था। कहाँ के निवासी? संजय नगर के। जानागंज।
कितने बजे की घटना है? 7:30 बजे की। किस चीज़ से फांसी लगा? रस्सी से। तो इस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं? नहीं, कोई नहीं था। आप लोग कहाँ गए? मैं खाना खाना चला गया था। अपना परिचय दीजिएगा पहले। मैं आरक्षक मनोज। तो बताए क्या मामला? एक महिला है संजय नगर में, उसने फांसी लगा ली थी कल। इसका नाम बिमलाबाई वाइफ ऑफ कुंवर सिंह कुशवाहा है, उम्र 35 साल है। कितने बजे की घटना है? ये घटना लगभग शाम को 7-7:30 बजे की है। मुख्य समाचार एक बार फिर। घरेलू गैस सिलेंडरों से गैस हॉकरों द्वारा चोरी जारी, जनता परेशान। हवालात में बंद बलात्कार के आरोपी ने लगाई फांसी। मुरैना दबंगों द्वारा असहाय पर किया जा रहा है अत्याचार। और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में पहुंचे 1 सैकड़ा आवेदक। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।